नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव। आज 26 जनवरी 2026 यानी कि आज के ही दिन 26 जनवरी 1950 में हमारे देश के लगभग 284 नेता संसद सभा में बैठते हैं और संसद सभा में बैठने के उपरांत एक पुस्तक पर सिग्नेचर करते हैं और उस पुस्तक को सर्वोपरि मानते हुए यह निर्णय लेते हैं कि आज के बाद हमारे देश का जो संचालन है इसी पुस्तक के द्वारा करी जाएगी, जिसे हम आज संविधान के नाम से जानते हैं। और ये जो संविधान है यह कागजों का ढेर नहीं बल्कि हमारी और आपकी आजादी का गारंटी देता है, बोलने का हक देता है, एक समान जीने का हक देता है। लेकिन आजकल जिस तरह से इसका दुरुपयोग किया जा रहा है वो सच में सोचने लायक है, वो सच में देखने लायक है, वो सच में सुनने लायक है। इसलिए आज का ये वीडियो खास होगा जिसमें हम जानेंगे कि क्या संविधान को 77 साल लागू होने के उपरांत संविधान का अपमान नहीं किया जा रहा है, जिसमें हम जानेंगे कि आखिर इस तरह से संविधान का हम अपमान क्यों कर रहे हैं, कहीं जाति के आधार पर, कहीं महिला के आधार पर, कहीं अभिव्यक्ति के आधार पर, तो कहीं सांप्रदायिक जैसे दंगे भाषण देने के आधार पर। ये कहीं ना कहीं ये संविधान को अपमान कर रहा है। सबसे पहले संविधान हमें एक जगह से दूसरे जगह रहने को, जीने को, बोलने को, खाने को अधिकार देता है। लेकिन आजकल हम कहीं भी देखें तो चाहे कर्नाटका हो गया, चाहे महाराष्ट्र हो गया, भाषा के आधार पर सांप्रदायिक दंगे देखने को मिलता है, भाषा के आधार पर भेदभाव देखने को मिलता है। सबसे पहले आप यह वीडियो देखिए। कर्नाटका ಮೇಡಂ ಇಂಡಿಯಾ ಅದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮೈನ್ ಫಸ್ಟ್, ಕನ್ನಡ ಫಸ್ಟ್ ಮೇಡಂ, ಕನ್ನಡ ಫಸ್ಟ್। ಈಗ ನೀವೇನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು। अब ये जो वीडियो है यह कर्नाटक के है। ये जो बैंक की स्टाफ है और एक कर्नाटका का नागरिक है जो कि भाषा को लेकर के विवाद हो गया। क्यों? इसलिए क्योंकि कर्नाटका का जो नागरिक है उनको कन्नड़ भाषा चाहिए और जो महिला है वो बैंक की स्टाफ है तो उनको हिंदी आ रही है। अब सोचिए कि संविधान हमें बोलने का हक देता है, हिंदी हर जगह मान्य है, लेकिन फिर भी कन्नड़ इनको चाहिए। अब सोचिए कि ये संविधान का अपमान नहीं हुआ तो क्या होगा। हम संविधान का यहाँ पर पालन किए। इसी तरह से संविधान का आर्टिकल अगर 21 देखेंगे तो वो कहता है कि हर व्यक्ति को, हर भारतीय व्यक्ति को अभिव्यक्ति है, जीने का हक है। 21/12/2025 को सुंदापट्टी औजना कड़बी सौदरी समाज की मीटिंग रखी गई, जिसकी अध्यक्षता श्री सुजनाराम जी गजीपुरा वालों की अध्यक्षता में रखी गई, जिसमें निम्न बिंदुओं पर चर्चा हुई। श्री देवाराम जी कार्लो वालों ने प्रस्ताव रखा कि समाज में बहू व बेटियों के पास। लेकिन इस वीडियो के देखने के बाद ऐसा थोड़ा सा भी नहीं लगा कि यहाँ पर अभिव्यक्ति को जीने का हक है। अगर आपसे पूछे कि आज डेट में कौन ऐसी महिला है जो कि स्मार्टफोन को नहीं चलाना चाहेगी, ये कहीं ना कहीं संविधान का उल्लंघन हो रहा है, संविधान का अपमान किया जा रहा है। आप जरा सोचिए, आज डेट में कोई ऐसी महिला है, चाहे कोई ऐसी महिला होगी जो कि स्मार्टफोन को यूज करना नहीं चाहती है? ऐसे पॉसिबल ही नहीं है। डिजिटल इंडिया, देश एक दूसरे को बीट कर रहा है, देश आगे बढ़ रहा है और यहाँ पर महिला को स्मार्टफोन से वंचित किया जा रहा है। आप सोचिए कि इस संविधान का कितना हम लोग पालन कर रहे हैं। सबसे अगर आज के डेट में संविधान का जो सबसे ज्यादा उल्लंघन हो रहा है वो हो रहा है जाति आधारित भेदभाव। अब आप सोचिए कि हमारे देश में संविधान को लागू हुए 77 साल हो गए। हमारा देश का संविधान जो है वो जाति आधारित भेदभाव करने का अधिकार नहीं देता है, लेकिन आज भी 77 साल होने के बाद भी इस तरह का भेदभाव हो रहा है। आपने कुछ महीना पहले आपने एक वीडियो देखा होगा और जो कि यूपी से था, जिसमें एक यादव के बाल को, चोटी को जो है काट करके उस व्यक्ति को जूता चप्पल कालिक पोत करके पूरे गांव में घुमाया गया था। अब बताइए कि ये जातिगत भेदभाव नहीं है तो क्या है? क्या यह संविधान हक देता है इस तरह से करने का? क्या यह संविधान जाति आधारित भेदभाव करने का हक देता है? तो आप सोचिए कि क्या हम लोग संविधान का पालन कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। जिस तरह से ये 284 नेता मिल करके इस संविधान को सर्वोपरि मानते थे, ये ऐसे ही नहीं मानते, क्योंकि देश जो है विभिन्न संस्कृति का देश है, विभिन्न जाति का देश है, विभिन्न समुदाय का देश है, विभिन्न धर्म का देश है। इसलिए इन सभी को पिरोए रखने के लिए एक पेज का, फर्स्ट पेज का प्रस्तावना बनता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में प्रीम्बल कहते हैं, जिसको पढ़ने के बाद एकता, अखंडता, भारत, राष्ट्रीयता, बंधुत्व की बात होती है। लेकिन नहीं, रिजल्ट वही सेम पुराने वाली। इससे भी अगर
तरह का अपमान देखा जाए संविधान का, तो वो है राष्ट्र के प्रति भेदभाव की भावना, वो है राष्ट्र के प्रति प्रेम भक्ति का ना होना। क्योंकि हमारे देश में आज भी कुछ ऐसे नमूने मौजूद हैं जिनको भारत माता का नाम लेने में शर्म आती है, जिनको वंदे मातरम बोलने पर शर्म आती है। पूरी जानकारी नहीं बोल रहा हूँ कि आप वंदे मातरम बोलो। मैं नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा। अब सोचिए कि ये जो लोग हैं भारत में रहते हैं, ये जो लोग हैं भारत देश के खाते हैं, ये जो लोग हैं भारत की गुणगान करने के बजाय दूसरे देश का गुणगान करते हैं, जबकि हमारे देश में, हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह की बात नहीं है। अब आप सोचिए कि हम भारत में रहते हैं और भारत का गान नहीं करते हैं, राष्ट्र गीत नहीं गाते हैं, राष्ट्र गान नहीं गाते हैं, भारत माता की जय नहीं बोलते हैं, तो ये भी जो है भारत के संविधान का उल्लंघन हुआ, भारत के संविधान का अपमान हुआ। इन्हीं लोगों की वजह से इस पूरे कम्युनिटी का जो है नाम बदनाम होता है, समाज में क्रिटिसाइज किया जाता है, देश भर में क्रिटिसाइज किया जाता है। आखिर ऐसे कब तक चलेगा? भारत में रहते हैं, भारत का खाते हैं, तो फिर दूसरे का गुण क्यों गाते हैं, भारत माता का नाम क्यों नहीं लेते हैं? ये सारी बातें जो है संविधान का अपमान है। और हम लोग प्रत्येक साल 26 जनवरी को, 26 तारीख को गणतंत्रता दिवस मनाते हैं, संविधान को याद करते हैं, लेकिन रिजल्ट वही। ऐसे कितने सारे समस्या है जो कि भरे पड़े हैं, आपको मैं गिनवा नहीं सकता कि हम लोग इसके अलावा भी किस तरह से संविधान का उल्लंघन करते हैं। इसलिए मैं आपसे एक अनुरोध करता हूं कि संविधान पढ़े, न कि सिर्फ एग्जाम के लिए। संविधान पढ़े अपने अधिकार को समझने के लिए, अपने कर्तव्य को समझने के लिए, प्रस्तावना को समझने के लिए। अगर कोई भी देश का नागरिक अगर संविधान को बातों का उल्लंघन कर रहा है, इसका मतलब वो जो इंसान है संविधान को उल्लंघन कर रहा है, संविधान को अपमानित कर रहा है, जो कि यह देश के खिलाफ है, जो कि यह संविधान के खिलाफ है, जो कि इस तरह का संविधान हमें नहीं आजादी देता है। अगर आपको लगता है कि तिरंगा हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है, इस वीडियो को जरूर से आप अपने दोस्तों के पास ग्रुप में शेयर करें और कमेंट बॉक्स में यह जरूर बताएं कि भारत में किस तरह का बदलाव देखना चाहते हैं। धन्यवाद।